तो कैसे हैं बच्चों, स्वागत है आपका आज के फिर से न्यू क्लास में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सबसे पहले तो कीट भक्षी पोषण, और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सहजीवी पोषण। और इससे पहले हम लोग क्या क्या पढ़ चुके हैं, तो इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं स्वपोषण, परपोषण और उसके बाद मृतजीवी पोषण। तो स्वपोषण में क्या हो रहा था कि पौधे जो है वह प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना खाना बना रहे थे। परपोषण में क्या हो रहा था कि एक पौधा दूसरे पौधा से जाके चिपक जा रहा था और दूसरा पौधा जो खाना बनाता था उसका खाना चुरा लेता था। तो उसमें जो चुराने वाला पौधा है, जैसे कि अमरबेल का पौधा, तो वो पौधा कहलाता था परजीवी। लेकिन जिससे खाना वो ले रहा है वो पौधा क्या कहलाता था, तो वो पौधा कहलाता था परपोषी। उसके बाद आए हम लोग किस पे, मृतजीवी पोषण पे। मृतजीवी पोषण में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि इसमें जो है पेड़ पौधे वह सड़े गले चीजों से अपना खाना को अवशोषित करते हैं। तो इसको तो हम लोग अभी तक में क्लियर कर चुके हैं। अब हमारे पास क्या बचा है, हमारे पास बचा है कीट भक्षी पोषण के बारे में। तो आइए समझते हैं कीट भक्षी पोषण होता क्या है। वैसा पोषण जिसमें क्या किया जाए कि पेड़ पौधे जो होते हैं वह कीटों का भक्षण करके, अर्थात कीटों का शिकार करके अपना खाना बनाते हैं, अर्थात अपना भोजन संश्लेषण करते हैं। उस पोषण को हम लोग कीट भक्षी पोषण कहते हैं। इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है घटपर्णी का पौधा। घटपर्णी के पौधा में क्या हो रहा था कि एक घड़े की आकृति का, जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा होगा, एक घड़े का आकार का पौधा होता है। और जब क्या करता है कि मान के चलिए कि ये घड़ा है, जैसे ही कीट यहां पे आके रुकेगा तो क्या करेगा कि उसके ऊपर वाला जो ढक्कन है, जो ऐसा करके मुंह बाय खड़ा है, वो क्या होगा कि अचानक से बंद हो जाएगा। और जब बंद हुआ तो कीड़े को निकलने का एक भी मौका नहीं मिलेगा। और जब कीड़ा बाहर नहीं निकलता है तो क्या होता है कि उसका जो अंदर का लेयर है उससे वह धीरे धीरे अम्ल स्रावित करता है और धीरे धीरे क्या करता है, उस कीट का भक्षण कर लेता है और उस कीट को गला करके क्या करता है, अपना पोषण उससे प्राप्त कर लेता है। बच्चों यहाँ पे ध्यान रखने योग्य बात यह है कि ये जो पौधे होते हैं, जो ये कीट भक्षी पौधे होते हैं, यह नाइट्रोजन जमीन से प्राप्त नहीं कर सकते। तो ये जो नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं यह कीटों को ही भक्षण करके उससे अपना नाइट्रोजन प्राप्त कर लेते हैं। और यही एक ऐसा पौधा होता है जो क्या होता है कि मांसाहारी होता है। उसके बाद अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं सहजीवी पोषण पे। सहजीवी पोषण में क्या होता है कि मान के चलिए दो पड़ोसी हैं, दो पड़ोसी क्या है कि दोनों ही गरीब हैं। तो फिर वो क्या करेंगे कि एक दूसरे से मिल करके, मान के चलिए कि एक क्या दे रहा है, एक रहने के लिए जगह दे रहा है, दूसरा क्या दे रहा है, खाना दे रहा है। तो बस कुछ वैसा ही होता है सहजीवी पोषण में। इसमें दो पौधे होते हैं, दो पौधे क्या करते हैं कि एक दूसरे से शेयर कर लेते हैं। कोई रहने के लिए जगह देगा, कोई खाने के लिए खाना देगा। ऐसा ही एक होता है लाइकेन में। लाइकेन में क्या होता है कि जो कवक बनते हैं, कवक क्या करता है कि उसका बेस का काम करते हैं, अर्थात उसको रहने के लिए जगह देते हैं। आपको इमेज में दिख रहा होगा कि जो व्हाइट कलर का है वो क्या है, कवक है। लेकिन उसके ऊपर में हरे कलर का एक लेयर दिख रहा होगा, तो वो हरा कलर का लेयर क्या है, शैवाल। शैवाल क्या करता है, क्योंकि वो हरे कलर का है, अभी तक में आप लोगों को पता चल गया होगा कि जो हरा कलर होता है वो किसका होता है, क्लोरोफिल का होता है। तो वो जो शैवाल होता है वह प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया से अपना खाना बनाता है। और जब वो अपना खाना बनाता है तो फिर क्या करता है, वो अपने खाना का कुछ भाग कवक को भी दे देता है। बदले में कवक से उसे क्या मिलता है, तो कवक उसे रहने के लिए स्थान देता है। तो लाइकेन का एग्जांपल आप लोगों को समझ में आ गया कि लाइकेन सहजीवी क्यों है। तो लाइकेन इसलिए सहजीवी है क्योंकि उसमें क्या होता है, कवक और शैवाल जो होते हैं वह क्या करते हैं, एक दूसरे से अपना आवास और पोषण साझा करते हैं। इसीलिए वो कौन सा पोषण कहलाएंगे, वो कहलाएंगे सहजीवी पोषण। तो सहजीवी पोषण में देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि वैसा पोषण जिसमें पादप एक दूसरे से अपना पोषण तथा आवास साझा करते हैं सहजीवी पोषण कहलाते हैं। और एग्जाम्पल भी लिखा हुआ है, जैसे लाइकेन में कवक और शैवाल। आप लोग क्या करिए कि आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहां तक आप लोग क्या क्या समझ गए, स्वपोषण समझ गए, परपोषण समझ गए, कीट भक्षी पोषण समझ गए, मृतजीवी पोषण समझ गए और सहजीवी पोषण भी समझ गए। अब हम लोग आते हैं यहाँ पे मृदा में पोषक पदार्थों की पुनः प्राप्ति। अर्थात मिट्टी जो होती है उसमें लगातार फसल जब हम लोग उपजाते हैं तो क्या होता है, उससे जो है फसल लगातार पोषक तत्वों का शोषण करते रहती है। और मान के चलिए कि अगर आपके घर में 25 किलो चावल है और पर डे 1 किलो चावल बन रहा है तो क्या होगा, 25 दिन के बाद वो चावल समाप्त हो जाएगा। और अगर आप चावल फिर से नहीं खरीदते तो आपको क्या रहना पड़ेगा, भूखा रहना पड़ेगा। कुछ वैसा ही होता है मिट्टियों में। मिट्टियों में जो है वह लगातार क्या होता है, फसल उगने से पोषक तत्वों की कमी होते जाती है। और इस पोषक तत्वों की कमी को पूरा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें उर्वरक मिलाते हैं, साथ ही खाद भी मिला सकते हैं।
उर्वरक में हम लोग क्या क्या मिलाते हैं, पोटास मिलाते हैं, नाइट्रोजन मिलाते हैं, फॉस्फोरस भी मिलाते हैं। लेकिन दाल की जो फसल है उसमें नाइट्रोजन की जरूरत नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि दाल की जो फसल की जड़ें होती हैं उनमें राइबोसोम नाम का एक जीवाणु उपस्थित होता है, जो क्या करता है कि उसमें नाइट्रोजन की कमी को पूरा करते रहता है। इसीलिए जो दाल के पौधे होते हैं उसमें नाइट्रोजन खाद का यूज नहीं किया जाता है। लेकिन जो बाकी बचे पौधे हैं उन सभी में किस चीज की जरूरत पड़ती है, तो उस सभी में नाइट्रोजन खाद की जरूरत पड़ती है। तो आज के लिए इतना ही।